दोस्तों, आज हम जिस कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है। ये हमारे जीवन, हमारे पूर्वजों और हमारी आत्मा से जुड़ी गहरी सच्चाई है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र कालखंडों में से एक है। इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अदृश्य रूप से हमारे घरों और हमारे आसपास उपस्थित रहते हैं। वे केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि हम उन्हें श्रद्धा, तर्पण और स्मरण से संतुष्ट करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्वज केवल आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका दुख कभी कभी श्राप का रूप भी ले लेता है। यही कारण है कि पितृपक्ष का पालन करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि ये हमारे परिवार और वंश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व समझाया था। गरुड़ जी ने प्रश्न किया था, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? क्यों कहा जाता है कि पितरों की कृपा से सभी दोष मिट जाते हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए एक कथा सुनो। ये कथा सुनने मात्र से ही पितृदोष मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। प्राचीन काल में एक महान राजा थे, रुचि। उनका जीवन अन्य राजाओं से अलग था। बचपन से ही उनमें वैराग्य की प्रवृत्ति थी। बड़े होने पर जब उन्हें राजपाट संभालना था, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने राजमहल, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, रथ घोड़े, यहाँ तक कि परिवार का मोह भी छोड़ दिया। वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते, अधिकतर समय नदी के किनारे बैठकर गहन ध्यान करते। उनका जीवन इतना सादा हो गया था कि लोग उन्हें राजा नहीं बल्कि ऋषि मानने लगे। वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। लेकिन उनके इस वैराग्य को देखकर उनके पितर यानी उनके पूर्वज दुखी हो गए। वे सोचने लगे, यदि हमारा ये वंशज विवाह नहीं करेगा तो संतान कैसे होगी? संतान के बिना श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? यदि वंश समाप्त हो गया तो हमारे कर्म अधूरे रह जाएंगे, हम अतृप्त रह जाएंगे। ये चिंता उन्हें बेचैन करने लगी। अंततः पितरों ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर रुचि से बात करेंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान में लीन थे, तभी उनके सामने 4 दिव्य प्रकाशपुंज प्रकट हुए। धीरे धीरे वे प्रकाश 4 दिव्य आत्माओं का रूप लेने लगे। रुचि ने जब आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने उनके पितर खड़े हैं। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और मेरे दर्शन देने का उद्देश्य क्या है? पितरों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारा वैराग्य देखकर हम अत्यंत दुखी हैं। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, और यदि वंश समाप्त हो गया तो हमारे श्राद्ध और तर्पण भी बंद हो जाएंगे। हम अतृप्त रह जाएंगे और तुम्हें भी नरक का अनुभव करना पड़ेगा। रुचि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह मोह का बंधन है। स्त्री और संसार से जुड़ने से आत्मा बंध जाती है। मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। पितरों ने धैर्यपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी बात आंशिक रूप से सही है। आत्मा को ज्ञान से शुद्ध करना आवश्यक है, लेकिन ये जीवन केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है। मनुष्य 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करके ही पूर्णता प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम के बिना कोई भी पुरुष देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण से मुक्त नहीं हो सकता। विवाह और संतान के बिना मोक्ष अधूरा है। पितरों की बातें सुनकर रुचि का मन दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि क्या मेरा वैराग्य अधूरा है? क्या मैंने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है? उन्होंने गहन तपस्या करने का निश्चय किया। 100 वर्षों तक उन्होंने घोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स रुचि, तुम्हारे पितर सही कह रहे हैं। विवाह करना ही धर्म है। तुम्हें योग्य पत्नी प्राप्त होगी और उसी के माध्यम से तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। इसके बाद रुचि ने नदी के तट पर जाकर पितरों का तर्पण किया। उन्होंने गंगाजल, तिल और पुष्पों से पितरों की स्तुति की। उनकी स्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। पितर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हें एक योग्य पत्नी प्राप्त होगी
और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। तभी नदी से मानिनी नामक एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया। रुचि ने उससे विवाह किया और एक बुद्धिमान संतान उत्पन्न हुई। उस संतान ने वंश को आगे बढ़ाया और पितरों की आत्मा को शांति मिली। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, तर्पण, पवित्र जल, तिल और कुश से पितरों का आह्वान करना। श्राद्ध, सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अर्पित करना। भोजन अर्पण, गाय, कुवे और कुत्तों को भोजन कराना। पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल पितरों का निवास है, तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक। पिंडदान, गया जी या पवित्र तीर्थों पर पिंडदान करना। दान और सत्संग, वस्त्रदान, अन्नदान और गीता पाठ करना। ये कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। पूर्वजों का आशीर्वाद ही जीवन को सफलता, सुख और समृद्धि देता है। जब हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं तो वे हमें शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों की सेवा करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख और शांति का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।